नमस्कार। आज के अध्याय में हम दो विशिष्ट अनुबंधों क्षतिपूर्ति तथा गारंटी अनुबंधों का अध्ययन कर रहे हैं। इन अनुबंधों पर सामान्य सिद्धांतों के साथ साथ कुछ विशेष सिद्धांत भी लागू होते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से आज यहाँ जानेंगे। क्षतिपूर्ति तथा गारंटी के अनुबंध। अधिनियम की धारा 124 के अनुसार क्षतिपूर्ति या हानि रक्षा के अनुबंध से आशय ऐसे अनुबंध से है जिसके द्वारा एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार को ऐसी हानि से बचाने का वचन देता है जो वचनदाता के स्वयं के आचरण अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंचे। ये परिभाषा का हमने अध्ययन किया है। अब है क्षतिपूर्ति अनुबंध, मतलब इसके आवश्यक लक्षण क्या है। क्षतिपूर्ति अनुबंध एक विशिष्ट अनुबंध है जिसमें निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं, या जो आगे आप देख रहे हो लिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए। सबसे पहला है कि क्षतिपूर्ति अनुबंध में वैध अनुबंध के सभी तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे दो पक्षकारों का होना, प्रस्ताव स्वीकृति का होना, स्वीकृति स्वतंत्र सहमति होना, अनुबंध करने की क्षमता, वैध प्रतिफल, वैध उद्देश्य आदि का होना। दूसरा है निर्धारित हानियों से बचाने का वचन। इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ निर्धारित हानियों से बचाने का वचन देता है। नेक्स्ट है कि हानि रक्षक व हानि रक्षाधारी का होना। इसमें जो व्यक्ति हानि से बचाने या हानि की पूर्ति का वचन देता है वो तो हानि रक्षक कहलाता है, और जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति का वचन दिया जाता है उसे हानि रक्षाधारी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट जो है हानि उत्पन्न होने पर दायित्व। ऐसे अनुबंधों में हानि रक्षक का दायित्व तब उत्पन्न होता है जब क्षतिपूर्तिधारी को अनुबंध के अंतर्गत कुछ हानि उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट है हानि रक्षक को ऐसी किसी भी हानि की पूर्ति करनी पड़ती है जो हानि रक्षक के आचरण से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से पहुंच सकती है, किंतु जब न्यायालय द्वारा किसी विशेष घटनाओं के घटित होने या न होने से उत्पन्न होने वाली हानियों की पूर्ति के लिए भी वचनदाता को बाध्य करते हैं। इसलिए सभी बीमा के जो अनुबंध हैं वो संयोगिक अनुबंध माने जाते हैं। फिर है पूर्ण सद्विश्वास पर। हानि रक्षा द्वारा क्षतिपूर्ति पूर्णतः सद्विश्वास पर आधारित है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत क्षतिपूर्तिधारी उतनी ही राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त कर सकता है जितनी की उसे वास्तव में क्षति हुई है। अनुबंध में वर्णित समस्त राशि, यही कारण है कि क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट है स्पष्ट रूप से लिखित हो। सामान्यतः बीमा कंपनियों के साथ किया गया अनुबंध स्पष्ट रूप से लिखित ही होता है, किंतु क्षतिपूर्ति अनुबंध लिखित, मौखिक या गर्भित किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। गर्भित अनुबंध की जानकारी पक्षकारों के आचरण या उनके आपसी संबंधों के आधार पर या अनुबंध की परिस्थितियों से की जाती है। ये जो थे ये हैं हानि रक्षक के आवश्यक तत्व। जैसे एक बार वापस देख लें, वैध अनुबंध के सभी तत्व विद्यमान हो, निर्धारित हानियों से बचाने का वचन हो, दो पक्षकारों हो, हानि रक्षक और हानि रक्षाधारी, हानि से उत्पन्न होने पर ही दायित्व है, हानि रक्षक द्वारा क्षतिपूर्ति पूर्णतः सद्विश्वास पर आधारित है, और उतनी ही राशि प्राप्त करने का अधिकार है जितना वास्तव में हानि हुई हो, और सामान्य रूप से ये अनुबंध जो है लिखित होता है, और क्षतिपूर्ति में ये मौखिक या गर्भित भी हो सकता है। अब है हानि रक्षक के दायित्व। ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जब हानि रक्षक के दायित्व उत्पन्न होते हैं। अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत हानि रक्षाधारी को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं जिन्हें वह वाद प्रस्तुत करने पर परिवर्तित करवा सकता है। हानि रक्षाधारी के अधिकार ही हानि रक्षक के कर्तव्य दायित्व के रूप में होते हैं। सबसे पहला है क्षतिपूर्ति का, क्लेम ऑफ डैमेज। हानि रक्षाधारी वह समस्त क्षति की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है जो उसे ऐसे विवाद के संबंध में चुकाने को बाध्य होना पड़ सकता है जो क्षतिपूर्ति अनुबंध से संबंधित है। दूसरा है व्ययों की वसूली, रिकवरी ऑफ कॉस्ट। हानि रक्षाधारी को उन सभी व्ययों की वसूली करने का अधिकार है जो उसे हानि रक्षा के लिए वाद प्रस्तुत करने या हानि रक्षा संबंधी किसी वाद में अपना बचाव करने में खर्च करने पड़े। हानि रक्षाधारी को यह अधिकार निम्न कुछ शर्तों के अधीन होता है कि हानि रक्षाधारी ने वचनदाता के किसी भी आदेश का उल्लंघन न किया हो, उसने समझदारी से कार्य किया हो, वचनदाता ने उसे वाद प्रस्तुत करने या वाद में बचाव करने के लिए अधिकृत किया गया हो। नेक्स्ट जो दायित्व है हानि रक्षक का वो है चुकाई गई राशि की वसूली। यदि हानि रक्षादारी ने किसी वाद पर समझौता करने के लिए कोई धनराशि का भुगतान किया हो तो वह संपूर्ण राशि को
हानि रक्षक से वसूल कर सकता है, किंतु उसे ऐसा समझौता कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है। मतलब समझौता वचनदाता के आदेशों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, समझौता समझदारी से किया गया हो, वचनदाता उसे ऐसा समझौता करने के लिए अधिकृत किया गया हो, तभी हानि रक्षाधारी के दायित्व होंगे। अब है हानि रक्षाधारी के अधिकार क्या हैं। हानि रक्षाधारी के अधिकारों में है पहले अधिकारों की प्राप्ति। जब हानि रक्षक क्षतिपूर्ति अनुबंध के अंतर्गत हानि रक्षाधारी की क्षतिपूर्ति कर देता है तो उसे वे सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो हानि रक्षाधारी को क्षतिपूर्ति के पहले हानि रक्षक के विरुद्ध प्राप्त थे। इसे ही स्थान ग्रहण का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है साम्यता का अधिकार। हानि रक्षाधारी की समस्त हानियों की पूर्ति के बाद हानि रक्षक को साम्यता के वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे जो हानि रक्षाधारी को हानि के लिए उत्तरदायित्व पक्षकार के विरुद्ध प्राप्त थे। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति से इनकार करने का अधिकार। यदि हानि रक्षाधारी को हुई हानि रक्षा अनुबंध के क्षेत्र में नहीं आती है तो हानि रक्षक क्षतिपूर्ति करने से इनकार भी करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति गारंटी के अनुबंध में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अथवा प्रतिभूति के अनुबंध। गारंटी अनुबंध अधिनियम की धारा 126 के अनुसार गारंटी अनुबंध किसी तृतीय पक्षकार द्वारा त्रुटि या भूल करने की दशा में उसके वचन का पालन करने या उसके दायित्वों को निर्वाह करने का अनुबंध है। इस प्रकार स्पष्ट है कि गारंटी अनुबंध से आशय किसी ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भूल या त्रुटि करने की दशा में उसके दायित्व अथवा वचन को पूरा करने का वचन देता है। अब है क्षतिपूर्ति तथा गारंटी अनुबंध के आवश्यक तत्व, जिसमें पहला है 3 पक्षकार। गारंटी अनुबंध त्रिपक्षीय अनुबंध है, अतः इसमें 3 पक्षकारों का होना आवश्यक है। ये 3 पक्षकार मूल ऋणी, ऋणदाता, प्रतिभूति के नाम से जाने जाते हैं। मूल ऋणी ऋण प्राप्त करता है, ऋणदाता ऋण देता है और प्रतिभू इस ऋण के भुगतान की गारंटी देता है। यदि गारंटी अनुबंध में किसी व्यक्ति के आचरण की गारंटी दी जाती है तो उस व्यक्ति को भी मूल ऋणी ही कहा जाता है। दूसरा है 3 अनुबंध। गारंटी अनुबंध में एक साथ 3 अनुबंध होते हैं, ऋणदाता तथा मूल ऋणी के बीच, ऋणदाता तथा प्रतिभू के बीच, प्रतिभू तथा मूल ऋणी के बीच। पहले दोनों अनुबंध स्पष्ट रूप से किए जाते हैं और तीसरा अनुबंध परिस्थितियों के कारण गर्भित रूप से उत्पन्न होता है। फिर है लिखित या मौखिक। गारंटी अनुबंध लिखित या मौखिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट है अनुबंध करने की क्षमता। एक सामान्य अनुबंध में सभी पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना अनिवार्य है, किंतु गारंटी अनुबंध की दशा में मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता न हो तो भी उसके अनुबंध की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि प्रतिभू इस बात की जानकारी गारंटी देने से पूर्व दे दी गई हो तो ऐसी प्रतिभू को मूल ऋणी की स्थिति में मान लिया जाता है। तब ऋण भुगतान पालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, जबकि वास्तविक मूल ऋणी स्वयं अवयस्क है तो स्वयं उत्तरदायी नहीं होता। सामूहिक सहमति। गारंटी अनुबंध में तीनों पक्षकारों की एक सामूहिक सहमति बनती है और स्वीकृति होना अनिवार्य है। ऐसी सहमति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है। सामूहिक सहमति के बिना किसी भी स्थिति में गारंटी अनुबंध वैध नहीं है। फिर है स्वतंत्र सहमति। गारंटी अनुबंध पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से होना चाहिए। यदि गारंटी अनुबंध में किसी पक्षकार की स्वतंत्र सहमति अन्य किसी प्रकार से ली गई है, जैसे उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, कपट या गलती से, तो वह गारंटी अनुबंध अवैध माना जाता है। अवैध गारंटी यहाँ विशेष अर्थ है जिसे आगे हम पढ़ेंगे। प्रतिफल। अन्य वैध अनुबंध गारंटी के वैध अनुबंध में भी प्रतिफल का होना आवश्यक है। बिना प्रतिफल की गारंटी का अनुबंध व्यर्थ है। किंतु इस संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि प्रतिभू तथा मूल ऋणी के बीच अनुबंध में अलग अलग प्रतिफल का पाया जाना आवश्यक नहीं है। मूल ऋणी के लिए जो भी कार्य किया गया है वह प्रतिभू द्वारा दी जाने वाली गारंटी प्रतिभू के लिए पर्याप्त प्रतिफल है। यदि कोई ऋणदाता प्रतिभू द्वारा दी जाने वाली गारंटी के आधार पर मूल ऋणी को धन या वस्तु उधार देता है तो वह प्रतिभू के लिए पर्याप्त है। इसके बाद नेक्स्ट है मूल ऋणी के आग्रह निवेदन की गारंटी
गारंटी अनुबंध तभी वैध होता है जब प्रतिभू ने मूल ऋणी के आग्रह या निवेदन पर ही गारंटी दी हो। प्रतिभू अपने आप किसी भी गारंटी नहीं दे सकता। फिर है स्वतंत्र रूप से दायित्व स्वीकार करना गारंटी नहीं है। गारंटी का ठहराव तभी वैध होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा अपने वचन को पूरा करने की स्थिति में उस वचन को पूरा करने का वचन देता है। यदि अनुबंध के अंतर्गत किसी व्यक्ति के दायित्व को स्वतंत्र रूप से स्वीकार कर लिया जाता है तो वह गारंटी का अनुबंध नहीं हो सकता। ऐसा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध होगा। नेक्स्ट है ऋण का दायित्व वैधानिक होना। गारंटी अनुबंध के लिए ऋण के दायित्व का होना भी आवश्यक है। जब तक ऋण का दायित्व नहीं होगा तब तक प्रतिभू का अनुबंध भी परिवर्तित नहीं करवाया जा सकता। यह उल्लेखनीय है कि ऋण का दायित्व किसी भी प्रकार का हो सकता है। नगद ऋण संबंधी, उधार माल या किसी व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न दायित्व हो। नेक्स्ट है ऋण का दायित्व का वैधानिक होना। गारंटी अनुबंध में केवल ऋण का दायित्व का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे ऋण का दायित्व वैधानिक भी होना चाहिए। यदि ऋण वैधानिक नहीं है तो ऐसे ऋणों के लिए दी गई प्रतिभूति का वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता। नेक्स्ट है ऋणदाताओं द्वारा तथ्यों का प्रकट करना। वैध गारंटी के लिए यह भी आवश्यक है कि ऋणदाता उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट कर दे जो वह मूल ऋणी के बारे में जानता है तथा जिनसे प्रतिभू के दायित्व पर प्रभाव हो सकता है। यदि ऋणदाता ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है अथवा प्रकट नहीं करता है, उसके संबंध में मौन रहता है, तो ऐसा अनुबंध अवैध होता है। नेक्स्ट है प्रतिभू का दायित्व गुण। गारंटी अनुबंध के अंतर्गत गारंटी या प्रतिभू देने वाला का दायित्व गौण होता है। प्राथमिक दायित्व मूल ऋणी का ही होता है। मूल ऋणी में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होने पर प्रतिभू प्राथमिक रूप से दायी होता है। इसे हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं। और अंत में है वैध अनुबंध के अन्य आवश्यक लक्षण होना। एक वैध अनुबंध में जितने भी आवश्यक लक्षण हैं वो सब अनुबंध भी वो सारे लक्षण भी इस अनुबंध में होने आवश्यक हैं।